बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। तो ऑर्गेनिज्मल थ्योरी से पहले हम दो थ्योरीज डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास सेल थ्योरी है और प्रोटोप्लाज्म थ्योरी है। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। तो जिस तरह हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी थी, उसने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह बिहेव करता है, कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इंसान है, उसकी पूरी बॉडी है, इस तरह बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो किस तरह बिहेव करती है, यानी एक सिंगल सेल पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन कर पाती है या नहीं कर पाती। तो इस तरह हमारे पास जो ऑर्गेनिज्मल थ्योरी है वो क्या कहती है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिज्मल थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एंटायर ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ रेदर देन द इंडिविजुअल सेल। यानी इस थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो पूरी की पूरी बॉडी है वो लाइफ की एक बेसिक यूनिट कहलाती हैं, ना कि एक सिंगल सेल लाइफ को एक्सप्लेन कर पाती हैं। जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर मल्टीपल टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो पूरे ऑर्गन इकट्ठे होकर पूरे एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ऑर्गेनिज्मल थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो एंटायर बॉडी है, एंटायर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करती हैं, लाइफ के प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है, उसके फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो इस तरह जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वही बेसिक यूनिट है किस चीज़ की, लाइफ की। यानी पूरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक लिविंग जानदार है, वो पूरा का पूरा क्या है, बेसिक यूनिट है, ना कि एक इंडिविजुअल सेल है। ठीक है, सेल थ्योरी के मुताबिक हमारे पास क्या है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन ऑर्गेनिज्मल थ्योरी के मुताबिक एक ऑर्गेनिज्म ही क्या है, लाइफ की यूनिट होती है। एक एक्सप्लेन किसने किया, दो सेंटेंस हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। एक हमारे पास है जूलियस सेक, ठीक है, उसने क्या कहा था, ही प्रपोज दैट द ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ कंप्लीट फिजियोलॉजिकल यूनिट एंड द सेल आर द ओनली पार्ट ऑफ दैट यूनिट। ठीक है, तो जूलियस सेक ने क्या कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कंप्लीट फिजियोलॉजिकल यूनिट है, यानी एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट फिजियोलॉजिकल फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, और जो सेल होता है वो उस बॉडी का एक पार्ट होता है। ठीक है, यानी सेल उसके अंदर क्या होती है, एक यूनिट होती है। ठीक है, इस तरह एक दूसरा साइंटिस्ट था ऑस्कर हर्टवेग, एक बड़ा साइंटिस्ट, उसने क्या कहता है, ही एम्फसाइज दैट लाइफ प्रोसेसेस डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली इंडिविजुअल सेल। यानी लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं, फंक्शंस हैं, वो डिपेंड करते हैं ऑर्गन्स के आपस में कोऑर्डिनेशन से। जैसे हमारे पास क्या है, अगर हम देखें, हमारे पास सबसे पहले सेल है, ठीक है, सेल किस में कन्वर्ट होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, इस तरह टिश्यूज़ किस में कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, इस तरह ऑर्गन इकट्ठे क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये तमाम ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल सेल। यानी एक सिंगल इंडिविजुअल सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। फर्स्ट मेरे पास क्या है, एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये मेरे पास एक दूसरा सेलुलर यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल है। ठीक है, इसके पास अपना न्यूक्लियस मौजूद है। क्लियर यहाँ तक। लेकिन जो मल्टी सेलुलर सेल है, फर्स्ट सेल एक सेल है, ये अगला सेल है, ये नेक्स्ट सेल है, ये सर हमारे पास मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बॉडी है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, यूनिसेलुलर है, और ये मेरे पास क्या है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी पूरा ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या है, यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल है। ये यूनिसेलुलर है, ये क्या है, इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या है, लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं। क्या होते हैं, लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके फंक्शन ये होते हैं मोर डिफरेंशिएटेड। क्या होते हैं, मोर डिफरेंशिएटेड। क्लियर यहाँ तक। यानी यूनिसेलुलर हमारे पास क्या है, लेस डिफरेंशिएटेड है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे पास क्या है,
मोर डिफ्रेंशिएटेड हैं, पर सिर्फ एक सेल है ये अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। इस तरह मेरे पास ये दूसरा सेल है, इसके अलग फंक्शन पर ये अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, ये अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये सेल क्या करेगा, अलग फंक्शंस परफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। और ये तमाम के तमाम जो सेल हैं, ये जो ऑर्गन हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, जब एक यूनिट की तरह काम करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमारे पास बॉडी के अंदर किडनी के सेल अलग हैं, ठीक है, लंग्स के अलग हैं, जैसे हमारे पास लीवर के अलग सेल हैं, ठीक है, इस तरह स्टमक के अलग सेल हैं, ठीक है। ये तमाम सेल यानी तमाम ऑर्गन्स आपस में जब इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो इकट्ठे जब फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये क्या है, ये पूरे लाइफ ही प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये जो एक्सप्लेन किया इसको प्रोटोप्लाज्म थ्योरी और सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इस वजह से ऑर्गेनिज्मल थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो ही लाइफ का एक बेसिक यूनिट होती है इंस्टेड ऑफ सिंगल सेल। आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।